अर्थ यानी पृथ्वी, जो हमारे सौरमंडल का सूरज से तीसरे नंबर का ग्रह है। अब तक हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन का अस्तित्व है। हमारी पृथ्वी में लगभग 71% पानी मौजूद है और बाकी का 29% भूभाग मौजूद है। इस 71% में अधिकांश जल भाग महासागरों को कवर करता है और अन्य जल भाग जैसे नदी, तालाब, झीलों को कवर करती हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारी पृथ्वी पूर्ण गोलाकार नहीं है, लेकिन पृथ्वी का औसतन डायमीटर 12,742 किलोमीटर है। दोस्तों, आप कल्पना करें कि जहां पास आप बैठे हैं, यदि आप पृथ्वी के केंद्र की ओर 12,742 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो आप पृथ्वी के दूसरे छोर की ओर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, पृथ्वी का मास 5.97237 × 10⁻24 किलोग्राम है। और दोस्तों, हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स 9.81 मीटर पर सेकंड है। और हमारी पृथ्वी का पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी 11.186 यानी 11.186 किलोमीटर पर सेकंड है। दोस्तों, आप पलायन वेग को या एस्केप वेलोसिटी को ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने एक पत्थर लिया और उस पत्थर को आपने आसमान की ओर फेंका तो निश्चित तौर पे वो पत्थर नीचे की ओर आएगा। क्यों आएगा? इसका कारण ये है दोस्तों कि आपने उस पत्थर को उतनी वेलोसिटी से, उतनी स्पीड से नहीं फेंका कि वह ग्रेविटेशनल फोर्स या कि कहें गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर सके। तो यदि आप उस पत्थर को 11.186 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यदि आपने उस पत्थर को फेंका तो वो निश्चित तौर पे आपके पास नहीं आएगा और वह पलायन कर जाएगा, अपनी पृथ्वी में दोबारा वापस नहीं आएगा। यही पलायन वेग का सिद्धांत कहलाता है, जिसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का रोटेशनल स्पीड अलग अलग जगहों पर अलग अलग है और औसतन स्पीड हमारी पृथ्वी का 29.78 किलोमीटर है। मतलब एक सेकंड में लगभग 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेती है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी हमेशा पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर घूमती है, इसीलिए हमारे पृथ्वी में, हमारे धरती में दिन रात होते हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगभग 365 दिनों में पूर्ण कर लेती है। इसी समय को हम एक साल या एक वर्ष के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि पृथ्वी हमारी 23.44 डिग्री से झुकी हुई है। इसका मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी का रोटेशनल एक्सिस और पृथ्वी का सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने वाला नॉर्मल एक्सिस के बीच का कोण या एंगल 23.44 डिग्री होता है। दोस्तों, हमारे वायुमंडल में लगभग 78.08% नाइट्रोजन मौजूद है, 20.95% ऑक्सीजन मौजूद है और लगभग 1% जलवाष्प मौजूद है और बाकी अन्य गैसें मौजूद हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है यानी नेचुरल सैटेलाइट, जिसे हम मून कहते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मतलब आपके नॉलेज का ग्रोथ करना। आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक